आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ टू मोस्ट पावरफुल टैब्स का कंपैरिजन टेक्निकली। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस और दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे एप्पल आईपैड M4 चिप जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। सो स्टे ट्यून विद मी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आप कोई टैब लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जब भी हम किसी भी टैब को लेते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन उसकी डिस्प्ले पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो iPad Pro M4 में आपको मिलता है 11 या 13 इंच का लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले जो मिनी LED टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जा सकता है और कलर एक्यूरेसी आपको पता ही है एप्पल की कितनी शानदार होती है। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं गैलेक्सी टैब S10 प्लस, क्योंकि ये सैमसंग का प्रोडक्ट है तो डिस्प्ले में तो कोई हमें कंप्लेंट मिलने वाली नहीं है। और हाँ, जो गैलेक्सी S10 प्लस है इसमें आपको 12.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है और जो इसका अल्ट्रा मॉडल है उसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है, मतलब आपको लैपटॉप मिल रहा है। डिस्प्ले की अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें डायनामिक एमोलेड 2 क्रॉस डिस्प्ले मिलता है जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। एंड दोस्तों, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश बहुत ही रेयर किसी टैब में आज के टाइम मिलता है, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा उतना ईजिली जो आपके वीडियोज़ हैं, गेम्स हैं, वो आपका रिस्पॉन्स करेंगे। उसके साथ ही जो सैमसंग की डिस्प्ले है उसमें सुपर एमोलेड होने की वजह से उसमें ज़्यादा ब्लैक डॉट्स और कलर वाइब्रेंसी मिलती है। तो अगर आपको बड़ी स्क्रीन पसंद है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए टैब ले रहे हैं तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आपके लिए सैमसंग पहली और लास्ट चॉइस होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, बिकॉज जब भी हम कोई डिवाइस लेते हैं परफॉर्मेंस उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं iPad Pro M4 की तो इसमें एप्पल की लेटेस्ट M4 चिप है जो 10 कोर CPU और 10 कोर GPU के साथ आती है। ये चिप 4K वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग और हैवी गेमिंग को आसानी से हैंडल कर लेती है। बट अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं जो गैलेक्सी S10 प्लस है, इसलिए सैमसंग ने स्नैपड्रैगन से मीडियाटेक में स्विच किया, जिसकी वजह से जो गैलेक्सी टैब S10 के प्राइसेस है वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं। सो दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको 100% एप्पल के साथ जाना चाहिए, बिकॉज हैवी एडिटिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको एप्पल में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी और परफॉर्मेंस टॉप नॉच होगी। बट अगर आपकी प्रायोरिटी एंटरटेनमेंट है, आपको वेब सीरीज़ देखनी है या नॉर्मल एडिटिंग करनी है, उसके लिए आपको सैमसंग S10 प्लस को चूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं iPad के ऑपरेटिंग सिस्टम की और एंड्रॉयड की कि इसमें कौन कौन से हमें फीचर्स मिलने वाले हैं। सो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो iPad Pro M4 iPad OS 18 पे चलता है जो कि एप्पल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोफेशनल वर्कफ्लो और एप्पल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट है और ऑप्टिमाइज्ड है। दूसरी तरफ जो गैलेक्सी S10 प्लस है उसमें Android 14 है जिसमें One UI 6.1 OS मिलता है जो कस्टमाइजेशन और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो अगर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते हैं, आपको मल्टीटास्किंग के फीचर्स चाहिए तो आपके लिए सैमसंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज इसमें सैमसंग का डेस्क फीचर मिलता है जो कंप्लीटली एक विंडो डेस्कटॉप का आपको यूज़र एक्सपीरियंस देता है। दोस्तों अभी हमने डिस्प्ले की, परफॉर्मेंस की और चिप और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होती है स्टोरेज। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या अगर आप कोई हैवी यूज़र हैं सो आपके लिए स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करूं स्टोरेज में तो यहाँ पे डिफरेंस साफ दिखेगा आपको, बिकॉज iPad Pro M4 में आपको जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से लेकर 2 TB तक के ऑप्शंस मिलते हैं। किसी भी ऑप्शन में आपको एक्सपेंडेबल फीचर्स नहीं मिलते हैं। बट वहीं अगर मैं गैलेक्सी टैब S10 प्लस की बात करूं तो 128 GB इसका बेस वेरिएंट है, उसके साथ ही 256 GB 512 GB की स्टोरेज बाय डिफॉल्ट आती है। एंड इसमें आपको माइक्रो SD स्लॉट मिलता है जिससे आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो स्टोरेज फीचर है उसमें कहीं भी एप्पल कंपैरिजन में नहीं टिकता है सैमसंग के। तो अगर आपको ज़्यादा डेटा रखना है, आपको फोटो ज़्यादा कैरी करनी है, आपको वेब सीरीज ज़्यादा डाउनलोड करनी है, आप एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, तो उस केस में आपके लिए यहाँ भी सैमसंग काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देने वाला है। सो दोस्तों जब भी हम टैब की बात करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में स्टाइलस या पेंसिल की बात आती है, तो उसका कंपैरिजन भी बनता है। सो बहुत से लोग टैब को क्रिएटिविटी पर्पस के लिए भी लेते हैं और दोनों ही जो टैबलेट हैं, भले ही वो आपका एप्पल iPad M4 वाला हो या फिर गैलेक्सी S10 प्लस हो, दोनों ही पेंसिल और स्टाइलस को सपोर्ट करते हैं। iPad Pro M4 के साथ आपको Apple Pencil Pro का सपोर्ट मिलता है जो प्रेशर सेंसिटिविटी और जेस्चर कंट्रोल के साथ आता है, लेकिन आपको इसे अलग से पैसे खर्च करके लेना पड़ेगा और इसकी जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप गैलेक्सी S10 प्लस की बात करें तो आपको बॉक्स के अंदर ही S Pen मिलेगा जो लो लेटेंसी और शानदार राइटिंग का एक्सपीरियंस देता है। इसके साथ ही जो AI फीचर्स के ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक डिज़ाइन, ड्राइंग एंड नोट्स, वो सारे फीचर्स आपको सैमसंग के S Pen प्लस में मिलेंगे। आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स के लिए S Pen का फ्री में मिलना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज इसकी मार्केट में जो प्राइसिंग है वो 11 to 17,000 है। तो आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा बच रहा है जब आप सैमसंग को लेते हैं। दोस्तों एक टैबलेट के लिए बैटरी, उसकी चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर मैं iPad Pro M4 की बात करूं तो इसमें आपको 28 और 38 वाट आवर का बैटरी ऑप्शन मिलता है जो 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है। बट वहीं अगर मैं गैलेक्सी टैब S10 प्लस की बात करूं तो उसमें 11,000 mAh की बैटरी मिलती है जो 45 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और जिसका बैकअप है वो 12 आवर्स तक का होता है। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि जो पावर बैकअप
बैकअप है, जो बैटरी का साइज़ है वो सैमसंग में ज़्यादा है और उसमें फास्ट चार्जिंग का फीचर्स भी मिलता है जो कि आपको सैमसंग में नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ भी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सैमसंग के लिए जाते हैं। अब जो दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है वो प्राइसिंग का होता है। हम सभी जानते हैं कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो एंड्रॉयड से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और यहाँ भी वही होने वाला है। एप्पल का iPad Pro M4 स्टार्टिंग प्राइस इसका 1 लाख प्लस है, 11 इंच की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप इसमें स्टोरेज ऐड कराते जाएंगे तो ये 2 to 3 लाख तक पहुँच सकता है। वहीं अगर मैं गैलेक्सी S10 प्लस की बात करूँ तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है सारे ऑफर्स लगा के आपको 75,000 से स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलती है, तो आप अलग से कार्ड ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको पेन की भी कोई प्राइसिंग नहीं देनी है। बट अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो आप वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए टैब के देंगे, प्लस 15 से 20 हज़ार रुपये आप एप्पल पेंसिल के देंगे। तो ओवरऑल जो प्राइसिंग है एप्पल टैब की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो दोस्तों बजट के हिसाब से भी जो सैमसंग है वो ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है। सो दोस्तों अगर मैं समराइज़ करूँ तो iPad Pro M4 उनके लिए है जिनको टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए और उसके साथ ही इकोसिस्टम एप्पल का चाहिए। उसके साथ ही जिनका बजट ज़्यादा है, 1-1.5 लाख रुपये वो खर्च कर सकते हैं, उनके लिए iPad Pro M4 बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको बजट टैबलेट में जाना है और आपका जो एंड गोल है वो एंटरटेनमेंट है तो उसके लिए आपके पास गैलेक्सी S10 प्लस बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगा, आपको पेंसिल इसमें फ्री में मिलेगी, उसके साथ ही जो ऑप्शन है एंड्रॉयड के वो सारे मिलेंगे। जो प्राइस है इसका काफ़ी ज़्यादा बजट में होने वाला है। तो दोस्तों एट द एंड ये आपकी ज़रूरत और बजट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैबलेट लेना है। दोनों ही टैबलेट अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर हाँ आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।